हेलो स्टूडेंट्स, अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के आगे के क्वेश्चंस करवाऊंगी। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2025-26। देखो, अब तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक बैक एक्सरसाइज के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे क्वेश्चन डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन किए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में मिलेंगे और सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब मैं आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज 3:1। दो पार्टनर है बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। They admit D as partner in the firm. D pays premium of rupees 15,000 for 1/3 share of profits. ये तीसरा पार्टनर D को बिजनेस में एडमिट करते हैं। D बिजनेस में 15,000 रुपए गुडविल के लाता है 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। As between themselves, B and C agree to share future profits and losses equally. दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर B and C डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज शोइंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। देखो, क्वेश्चन नंबर 22 में दो पार्टनर है बी और सी, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तीसरा पार्टनर बिजनेस में आ रहा है डी को ये दे रहे हैं 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। दोनों पार्टनर बी और सी डिसाइड करते हैं कि वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे? सबसे पहले दोनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो लिख दिया, उसके बाद जो नया पार्टनर है उसको कितना शेयर दे रहे हैं वो लिख देंगे। तो लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। अब देखो, 1 में से 1/3 दे दिया इन्होंने डी को, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। अब देखो, दोनों पार्टनर ने क्या डिसाइड किया है कि जो ये रिमेनिंग शेयर है इसे हम दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब तक मैं आपको क्या करवा रही थी, जब क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है कि किस तरह से वो शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम ओल्ड रेशियो को कंसिडर करते हैं। जो रिमेनिंग शेयर होता है वो हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि हम इक्वली यानी 1:1 में इस 2/3 शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर का नया शेयर फाइंड आउट करते हैं। तो हम लिखेंगे बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 2/6। ये 2/6 क्या आ गया? ये बी का नया शेयर आ गया। इसी तरह से सी का भी हम नया शेयर निकालेंगे। सीज न्यू शेयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2, क्योंकि दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2/6। दोनों का इक्वल शेयर आ रहा है। अब देखो, अब हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी, सी एंड डी। बी का कितना है? 2/6। सी का भी है 2/6 और डी का कितना है? डी का है 1/3। अब देखो, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, बेस अनइक्वल है, तो हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम आ गया 6, तो 2:2 इज टू 3×2 यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 2:2 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1:1:1। ये है तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो, क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है कि आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, लेकिन आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल की अमाउंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन न्यू रेशियो तो आप हर क्वेश्चन में
फाइंड आउट करेंगे ही। क्लियर? इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ये कैलकुलेशन आप करेंगे ये सब दिखाएंगे वर्किंग नोट में, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ हमें जर्नलाइज करना है, क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसे आप डाल दो वर्किंग नोट। क्लियर? अब मैं फाइंड आउट करूंगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये भी सेकंड वर्किंग नोट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी नहीं पूछा है कि आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो सेकंड कैलकुलेशन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया तीनों पार्टनर का। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी सैक्रिफाइस। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? बी का ओल्ड रेशियो है 3/4 माइनस न्यू है 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 5/12। ये क्या है? ये है बी का सैक्रिफाइस। इसी तरह से सी का भी सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे। सी सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सी का कितना ओल्ड रेशियो है? 1/4 माइनस न्यू है 1/3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12। 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस में, -1/12। इसका मतलब ये गेन हो रहा है सी को, सी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर ही बच्चे मिस्टेक कमिट करते हैं। देखो जो सी है उसे 1/12 शेयर का गेन हो रहा है डी के एडमिशन पर, यानी जब बिजनेस में डी आया है तो डी के एडमिशन होने के बाद सी को 1/12 शेयर और ज्यादा मिल रहा है, वो 1/12 शेयर का बिजनेस में गेन कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट चीजें क्या है कि जो बी सैक्रिफाइस कर रहा है, बी के सैक्रिफाइस की वजह से जो गुडविल की एंटायर अमाउंट है ₹15,000 जो डी लाया है वो सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी बी के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर कोई भी रेशियो नहीं होगा बी और सी के बीच में, क्योंकि सी तो गेन कर रहा है। तो डी क्या करेगा कि जो गुडविल की टोटल अमाउंट है वो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि डी के एडमिशन पर सी को भी गेन हो रहा है, तो सी क्या करेगा कि जो भी उसको गेन हो रहा है उतने शेयर की गुडविल वो भी क्रेडिट करेगा बी के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर बी को डबल गुडविल मिलेगी, एक तो गुडविल मिलेगी डी से और दूसरी गुडविल मिलेगी सी से। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्म की टोटल गुडविल है कितनी। अब देखो मैं आपको तरीका बता रही हूँ किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे फर्म की गुडविल। यहाँ पर टोटल गुडविल ऑफ फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर लाया है? वो लाया है ₹15,000 एज गुडविल। 15,000 को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके आप कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो डी का कितना शेयर है? डी एडमिट हुआ था 1/3 शेयर के लिए, तो 1/3 को आप रेसिप्रोकल करेंगे यानी पलट देंगे तो हो जाएगा 3/1। तो आप 3/1 से कर देंगे उसके शेयर को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगी फर्म की टोटल गुडविल ₹45,000। अब देखो फर्म की टोटल गुडविल है ₹45,000, तो अब सी क्या करेगा कि सी 45,000 का 1/12 शेयर कंपनसेट करेगा बी को। तो हम लिखेंगे सी विल कंपनसेट इज इक्वल टू ₹45,000 इंटू 1/12। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी ₹3,750। ये जो 3,750 रुपए है ये सी देगा बी को।
अब देखो बी को कितनी अमाउंट मिलेगी टोटल गुडविल की, क्योंकि बी को जो गुडविल की अमाउंट मिल रही है वो दोनों पार्टनर से मिल रही है, एग्जिस्टिंग पार्टनर से भी और न्यू पार्टनर से भी। न्यू पार्टनर कितनी अमाउंट ला रहा है गुडविल की, न्यू पार्टनर ला रहा है ₹15,000 और एग्जिस्टिंग पार्टनर कितनी दे रहा है 3,750। तो यहाँ पर 20 शेयर इन गुडविल आएगा, बी का कितना शेयर आ जाएगा गुडविल में, 15,000 में 3,750 ऐड कर देंगे तो 18,750। 18,750 इस अमाउंट से बी का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये आपको क्वेश्चन में शो करनी है, दिखानी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह से गुडविल की अमाउंट को अप्रोप्रिएट किया गया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया है बिटवीन पार्टनर्स। तो यहाँ पर देखो हम सी को करेंगे डेबिट, सी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि गेनिंग पार्टनर को हम हमेशा डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसे हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, ये आप ध्यान रखना। क्लियर? तो अब हम जर्नल एंट्रीज इजीली ड्राफ्ट कर लेंगे क्योंकि टोटल गुडविल की अमाउंट भी आ गई जो बी को कंपनसेट की जा रही है और गेनिंग पार्टनर कितनी अमाउंट कंपनसेट कर रहा है ये भी क्लियर हो गई, और इसके साथ साथ गुडविल की अमाउंट जो न्यू पार्टनर ला रहा है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। तो समझ आ गया आपको? अब हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फर्स्ट एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव की, तो एंट्री होगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आएगी ₹15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट विल बी सेम ₹15,000। नरेशन होगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय डी, ये होगी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आएगी ₹15,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कितनी अमाउंट कंपनसेट कर रहा है बी को 3,750 टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी 18,750। नरेशन लिखेंगे बीइंग बीज कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद गुडविल फॉर हिज सैक्रिफाइस्ड शेयर, ये होगी इसकी नरेशन। तो समझ आ गई दोनों एंट्रीज आपको? इस क्वेश्चन में हमने एक एग्जिस्टिंग पार्टनर को डेबिट किया है क्योंकि उसको नए पार्टनर के आने की वजह से गेन हो रहा है। क्लियर? और एक ही पार्टनर है जिसे एंटायर गुडविल की अमाउंट क्रेडिट की गई है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर भी कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।